what's up guys? So today we are going to study an experiment. After this experiment we are going to know that gravity is equals to acceleration. हमें पता चल जाएगा कि gravity acceleration के बराबर होती है. Okay, so let's see what is the experiment here. Okay, so अगर मैं आपको एक कंटेनर में बंद कर दूं और उसके नीचे एक रॉकेट लगा दूं और जब वो रॉकेट मूव करे तो आपका कंटेनर भी मूव करेगा. तो सपोज ये वही कंटेनर है और उसके नीचे एक रॉकेट इंजन है. अभी रॉकेट इंजन में कोई मोशन नहीं है, इधर कोई मोशन नहीं है, और सपोज करो ये मैन इधर एग्जिस्ट नहीं करता है और इधर एक टॉर्च जो है, एक टॉर्च लगी हुई है, इधर एक टॉर्च लगी हुई है. टॉर्च से लाइट एमिट हो रही है. तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? इन अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी क्योंकि ग्राउंड इधर की इधर है तो सीधे जाएगी. और हमने स्कूल्स में क्या पढ़ा है? दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन. दिस वी ऑल हैव स्टडीड कि जो लाइट है वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है, सीधी रहती है. ओके, दिस वी हैव स्टडीड इन द स्कूल. ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं. रॉकेट चल तो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम है, उसकी स्पीड सेम है. रॉकेट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, 20 किलोमीटर, और अगर मैं 30 किलोमीटर पे चला जाऊं, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया मेरा एक्सेलरेशन. यो एक्सेलरेशन मतलब कि मैं एक फिक्स्ड वेलोसिटी पे था, उससे ऊपर वाली वेलोसिटी पे अगर मैं गया हूं तो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और अगर मैं 30 पे था, 30 और 20 पे आ गया, 20 मेरी वेलोसिटी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा और आपका एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है. जो इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में दिख रहा है कि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया. अब एक और सिनेरियो करते हैं हम कि इधर एक्सेलरेशन हो रहा है रॉकेट में, मींस रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग 9.8 मीटर. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर हमारी पृथ्वी से सारी एयर निकाल दे, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, और मैं ऊपर से गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ बुर्ज खलीफा से, ठीक है? तो बुर्ज खलीफा की हाइट सम 840 मीटर्स के पास है ना? तो हर सेकंड मेरी स्पीड जो है 9.8 मीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी मेरी स्पीड. तो जैसे मैं अगर अभी 10 मीटर्स की स्पीड पे हूँ, अगली सेकंड प्लस 9.8 मीटर हो जाएगी. मींस मतलब समझेंगे 19.8 मीटर हो जाएगी मेरी स्पीड. अब इसको आप अपने तरह से यूनिट पुट कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर आवर. तो उस हिसाब से आप जैसे भी यूनिट करना चाहो वैसे कर सकते हो. तो ऐसे ही हम मानते हैं कि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है 100 मीटर पर सेकंड का, 100 मीटर पर सेकंड. अब हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन की, 1100 मीटर पर सेकंड, मतलब काफी तेज एक्सेलरेशन हो रहा है. तो जो ये लाइट है जो ऐसे सीधे जानी चाहिए थी वो टेढ़ी क्यों जा रही है? यू विल आस्क कि टेढ़ी क्यों जा रही है? देन आई विल टेल यू, लेट मी टेल यू कि आप समझिए लाइट के फोटोन जो है वो ऐसे सीधे चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर लाइट ये कहीं मूव नहीं कर रहा होता, लाइट का फोटोन यहाँ पर आया, यहाँ पर लाइट का फोटोन आया तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये कमरा जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया एक्सेलरेशन की वजह से, यहाँ पर आ गया. जैसे ये यहाँ पर आया तो कमरा इधर चला गया, जैसे ये यहाँ पर आया टच हुआ एंड पॉइंट पे तो कमरा इधर आ गया. तो ग्राउंड जो है वो इधर आ गया, है ना? और इसको टच का होना था वो इधर आ गया. और
स्ट्रेट पाथ में और यहाँ पर वो था, ऐसे टच होना था, लेकिन टच तो वो इधर हुआ है, तो जो पाथ है वो बेंड होता हुआ नजर आएगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक स्ट्रेट लाइन में बेंड होगा। एक स्ट्रेट लाइन में इसलिए बेंड होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। ऐसे नहीं है कि बढ़ ही रहा है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो नीचे जाए जा रहा है। 1100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है सपोज, तो उसमें हर सेकेंड 100 मीटर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है सपोज इधर, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सपोज कि 1200 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, कांस्टेंट लेके चल रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक जगह जाके करेगा, मतलब यहाँ तक ही जो है कमरा उठेगा और जो है ये ऐसे इस वे में जाके इधर टकराएगा। तो आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट समझे होंगे। तो इस बात का एक केवल छोटा सा सार ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपको एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप जब एक बॉक्स में बैठिए और उस बॉक्स को आप ले जाइए एक स्टार के पास, ले जाइए, और स्टार छोड़िए, आप एक बहुत बड़े प्लेनेट जैसे हमारे जुपिटर से भी कोई बड़ा प्लेनेट हो उसके पास ले जाइए, है ना, और उधर से उसको ड्रॉप कर दीजिए। उस प्लेनेट पे एयर नहीं होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, ये बस एक कंडीशन है, और वो काफी बड़ा होना चाहिए, मास काफी अच्छा होना चाहिए उसका। इसमें आप एक टॉर्च जलाइए, है ना, उस अगर सपोज करते हैं उसका एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की तरफ जो आ रहा है ना, नीचे जा रहा है फ्री फॉल का, तो उसका जो नीचे आने की वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड भी, है ना, और ये थोड़ी हर सेकेंड बढ़े जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, +20, फिर अगली सेकेंड +20, ऐसे हो रहा है ना। तो जो हमारे लाइट का पाथ है वो ऐसे बेंड होता हुआ दिखेगा आपको, ऐसे होगा। ऐसे क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर मैं इधर हूं तो जैसे ही लाइट का फोटोन यहाँ पहुंचेगा कमरा यहाँ पहुंच जाएगा, लाइट का फोटोन इधर पहुंचा कमरा इधर पहुंच गया। लाइट का फोटोन जैसे टच होगा तो कमरा, इसको टच होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये टच हो रहा है यहाँ पर ये टच हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि कमरा तो नीचे आ गया। एक्चुअल पोजीशन जो यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ आ गई, और इसकी पोजीशन जो यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ आ गई, और जब ये तो ये ऐसे जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये था बेसिक साइंस इस एक्सपेरिमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट, एंड अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो इफ you understand some of the physics behind our daily life, and until then, meet you in the next class.